नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइफ का डमरू के इस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर कहानियाँ फ्लैशबैक से सीरीज में। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और पहुंचते हैं समय के उस अंतराल में जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसी कहानी को लिखा जो समाज में सेवा, त्याग और दया के महत्व को सरल और मार्मिक तरीके से सिखाती है। कहानी का नाम है बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोले, बच्चा, तेरा कल्याण हो, कुछ इस साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, साधु दरवाजे पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। पत्नी बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, लेकिन यहाँ दोपहरी को अंधकार छा गया था। फसल सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के नौकरों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में पड़ी, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी प्रकार चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के लोग खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। दरवाजे पर साधु आ गए हैं। उन्हें निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेंगे? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो, कहीं मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पोंछ कर कल ही तो चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं, किसी के घर जाकर मांग ला। स्त्री, जिससे लिया था उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और जाकर किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए जो अंगोवा निकाला है ना, वही ला, दे आऊं। पत्नी, अरे फिर देवताओं की पूजा कहां से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते ना, गुंजाइश होगी करना, ना गुंजाइश होगी ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, काफी होगा तो आज से। इसके पश्चात क्या फिर कोई साधु ना आएंगे? उन्हें तो उत्तर देना पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर आगे देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से 8 सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़ी कोशिश से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में लाकर डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं ठहरेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर पत्नी से कहा, इत्तेफाक से दाल घर में थी। रामधन दाल, नमक, उपले ले आया, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई तथा आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से कहा, बच्चा, भगवान के भोग के लिए चम्मच भर घी चाहिए। रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी, घी तो घर में नहीं होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कहें। रामधन, महाराज, मेरे गाय भैंस से कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से आएगा?
साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, तुम जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, लेकिन घी बिना निवाला नहीं धसता। स्त्री, अरे तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहां से ले आओ। जब सब कुछ किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज कर रहे हो। घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई तथा भोग लगाने बैठे। खूब डटकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए दरवाजे पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठाकर ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही साधु अच्छे। कहानी का मुख्य संदेश, धार्मिक विश्वास। लोग अपनी गरीबी के बावजूद भगवान और साधु पर विश्वास रखते हैं और उन्हें निराश नहीं करते। त्याग की महत्ता। परिवार ने अपनी आवश्यकताओं को पीछे रखकर साधु को खिलाया, जो त्याग और उदारता की मिसाल है। गरीबी का यथार्थ। कहानी गरीबी के दर्द और संघर्ष को भी दर्शाती है, जिसमें हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आत्म बलिदान। जब दूसरों की सेवा का मौका हो तो खुद के लाभ को भुलाना सच्ची मानवता है। समाज की असमानता। कहानी में जमींदार और महाजन जैसे अमीर लोगों और गरीब किसानों के बीच की खाई को दिखाया गया है। तो ये थी कहानी बाबा जी का भोग। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ के डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।